नीरू जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब का, सुनील साहब का भी नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, लेकिन मेरी जो बात पहले हो रही थी, इस संदर्भ में इसको मैं जोड़ के देखना चाहता हूँ। अब लाइव जब शुरू नहीं हुआ था तब हो रही थी। तो जो पार्टी में जो असंतुष्ट लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भी बहुत सारे हैं, बहुत सबको टिकट चाहिए। कमलनाथ का एक बयान आया था कि भाई 4000 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, टिकट मांग रहे हैं। और ऐसी स्थिति जो है कमोवेश भाजपा में भी होगी। तो क्या ये सिर्फ, जैसे अभी सिन्हा साहब उंगली निर्देश कर रहे थे, कि क्या ये ऐसे कोई दिलजले का काम हो सकता है जिसको लगे कि यार अब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो तुम्हारा भी नाम बर्बाद कर ही दें या खराब कर दें। ऐसी भी कोई स्थिति हो सकती है, क्योंकि जिस जिस हद तक नीचे गिरती जा रही है ये जो पॉलिटिक्स है हमारी, उसमें अब ये सब चीजें जो है ओछापन, क्योंकि गुजरात भी इसमें पीछे नहीं है। यहाँ जैसे उस दिन मैंने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष के नाम से आपके घर पे कुरियर आ जाएगा, उसमें लिखा होगा कि सी आर पाटिल ने भेजा हुआ है और कैश ऑन डिलीवरी होगा। 1500 से 2500 के 3000 के आसपास का आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। आपको लगेगा कि भैया तो प्रदेश अध्यक्ष ने भेजा है, अब प्रदेश अध्यक्ष ने भेजा है तो कुछ होगा इसमें, तो आप पैसे चुका दोगे और देखोगे तो उसमें कुछ निकलेगा नहीं। तो वो सी आर पाटिल के विरुद्ध में लोग कुछ जले होंगे, दिल जले होंगे, वही सब कर रहे होंगे ये सब काम। तो ये ऐसे इसको देखा जाए, या कुछ और आपको लगता है कि और कोई कारण हो सकता है ये जो हुआ है? देखिए मयूर जानी जी, कल कांग्रेस ने लिस्ट जारी की और उसके बाद से कल से सोशल मीडिया पे चर्चा हुई है और हो रही है और आज भी लगातार जारी है सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि भाई जितनी उठापटक भाजपा के अंदर मची हुई है इस चुनाव में, उतनी उठापटक कांग्रेस के अंदर नहीं मची हुई है और बड़े स्मूथली उनका टिकट का बंटवारा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बात उनको पची नहीं, बीजेपी वालों को। उनको लगा कि कुछ ना कुछ जो चलती साइकिल के पहिए में थोड़ा सा स्टिक लगा दो ताकि चलती साइकिल का पहिया रुक जाए। तो ये लोग झूठ और ये इस तरह की चीजों के ये लोग माहिर हैं। मेरे हिसाब से इनकी जो बुनियाद है राजनीति की, वो इन्हीं चीजों के ऊपर टिकी हुई है। मतलब गांधी से लेके, याद होगा आपको पुराने टाइम में जो ये काम करते थे कि वो गांधी नाच रहे हैं औरतों के साथ, नेहरू ये कर रहे हैं, नेहरू की बहनों के साथ फोटो। और तो और इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, आपको याद होगा, राहुल गांधी की भांजी के साथ एक फोटो वायरल किया। और किसने किया वो वायरल? तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने। उसने ये कहा कि ये देखो, ये लड़कियों के साथ ये करता है। मतलब झूठ इतनी पराकाष्ठा उसमें। अगेन वही बात आती है कि राहुल भी जिंदा है और वो भांजी भी जिंदा है और दुनिया पहचानती है उस लड़की को कि ये राहुल गांधी की भांजी है। लेकिन इनको गुरेज नहीं, शर्म नहीं कोई। उसके बाद कितनी शर्मिंदा होने वाली बात है ये कि भाई हम इस तरह की बात के आरोप लगा रहे हैं। देखिए इनके पास क्योंकि खतरा सामने मंडरा रहा है पांचों राज्यों में हार का, उसमें कितने कितने प्रतिशत से जीत होगी या क्या निकलेगा रिजल्ट, वो तो बात अलग है। लेकिन जो हवा में फैल रही है बात वो यही है कि भाजपा हार रही है। तो अब इनके पास बताने के लिए तो कुछ है नहीं। एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मामला मुश्किल लग रहा है, राजस्थान में इनको उम्मीद है लेकिन वहां मुझे उम्मीद नहीं है। मेरे हिसाब से वहां गहलोत का आशा के विपरीत बहुत बढ़िया रिजल्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से। उसका कारण मेरे पास अपना अलग है। तो जब झूठ उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो झूठ, नफरत और जुमलेबाजी, इसी से वो लोग जीतना चाहेंगे इलेक्शन। और मोदी जी इन सब चीजों में माहिर है। और देखिए आप इस लेटर को देखिए जो दिग्विजय सिंह वाला है, आप इसमें ना लेफ्ट साइड में देखिए जहां पे उनका एड्रेस दिया हुआ है और उनका ईमेल एड्रेस वगैरह, उसका फॉन्ट देखिए आप, वो लहराता हुआ जा रहा है ऊपर तक। मतलब मैं नहीं मानती हूँ कि दिग्विजय सिंह इतनी घटिया प्रिंटिंग प्रेस से अपना लेटर हेड छपवाएंगे कि वो लहरिया करके ऊपर चले, तिरछा जा रहा है वो। आप देखेंगे उसको, नोट करिए आप उस लेटर हेड को। जी तो जी। इतना नकल आप कर रहे हैं, आप फॉर्जरी भी कर रहे हैं तो ऐसी तो करिए कम से कम कि जो देखने में लगे कि भाई सही है। मतलब 100% विश्वास होना चाहिए देखते ही। मैंने तो उसको देखा, देखते ही मुझे लगा कि ये तिरछा क्यों जा रहा है, इतनी घटिया लेटर हेड तो नहीं हो सकती दिग्विजय सिंह की। और उसमें जो एम्बलेम लगा है उसको भी देख लीजिए आप, मतलब फेड हो रहा है वो भी। मतलब आपने उस उनके ओरिजिनल को रख के उसके ऊपर उसका फोटोकॉपी निकाली है, स्कैन किया है। तो ये चीज आप इतनी झूठबाजी कि पब्लिक को आपने बेवकूफ समझा है क्या? पब्लिक मुद्दों पे लड़ेगी चुनाव। 2018 में पब्लिक ने आपको रिजेक्ट कर दिया था। आपने जबरदस्ती पैसे के बल पे और जो भी कुछ करा आपने, कोरोना की महाविभीषिका के बीच में आपने सरकार गिराई पहले।
कांग्रेस की, और उसके बाद आपने लॉकडाउन लगाया, तो पब्लिक को याद है वो सब। ऐसा नहीं है कि भूल गई है पब्लिक, वो याद रखेगी। और दूसरी बात, आप उस लेटर में बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जो है वो कह रहे हैं मैं असंतुष्ट हूं, मेरे समर्थकों को नहीं मिला। अरे भाई, जो मेन देखा जाए अगर, तो दिग्विजय सिंह के भाई और जो उनके पुत्र हैं उनको तो मिला है टिकट। देखिए, मेन ग्रज अधिकतर नेताओं की यही होती है। तो उनके भाई को और पुत्र को मिला है टिकट, तो उसके बिना पे, उसके बावजूद भी वो ऐसी चीज लिख के भेजेंगे और ऐसा बम फोड़ेंगे, लेटर बम जिसको कहते हैं। तो ये मैं इस चीज को मैं मानने से इनकार करती हूँ कि ये जो कांग्रेस की जो जीत के प्रोस्पेक्ट्स है, उससे ये लोग रेटल्ड है बहुत बुरी तरीके से। और ये झूठ एक तरह का नहीं, बहुत तरह का झूठ बोलते हैं। ये पुराने जो जानकार लोग हैं वो तो बहुत ही ज्यादा इन लोगों के झूठ का ये जानते हैं कि किस किस तरह के झूठ बोले जाते हैं। और उल्टे बीजेपी ने क्या है कि अपने ऊपर ये देखिए, मेरे हिसाब से पंचायत स्तर की पॉलिटिक्स है ये, इस तरह के झूठे, मतलब पंचायत में भी शायद अब थोड़ा स्टैंडर्ड सुधर गया होगा पॉलिटिक्स करने का। तो ये इतनी घटिया, आप एक राज्य का, इतने बड़े राज्य का चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिसके ऊपर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, और वहां आप इस तरह की ये घटिया राजनीति कर रहे हैं, तो आपके का स्तर कहां जा रहा है ये बताता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एक्चुअली राजनीति इसी तरह से चलती रहती है अंदर, और इसी तरह के जो षड्यंत्र, इस तरह की छोटी छोटी टुच्चापन जिसको कहते हैं हिंदी भाषा में, कि ये इस तरह की राजनीति मतलब शोभा नहीं देती। और आप कहते हैं कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके लिए तो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए। जी मयूर जाने। मीनू जी, इसमें आप कुछ और जोड़ना चाहें? जी हाँ, बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरह का इन्होंने ये वायरल किया लेटर, या और आगे भी करेंगे और पहले भी कर चुके हैं ये, मुझे इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा ऑफ हैंड, पिछले एक इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में हुआ था कुछ इसी तरह का एक और लेटर बम। देखिए, आज इंटरनेट का जमाना है, उसमें इस तरह के झूठ फैलाना, वो पुराने जमाने में चल जाता था कि आज की हुई हुई खबर अगले दिन अखबार में छपती थी और दोपहर तक पढ़ते थे आम दूर दराज के लोग। अब खबर होती नहीं है और तुरंत खबर पता चल जाती है, गांव में भी, हिमालय की तंद्रा में बैठे आदमी को भी पता चल जाती है। तो आज और फैक्ट चेक का वेबसाइट्स बनी, साइट्स हैं, आज सॉफ्टवेयर आ गए हैं ऐसे। तो आपकी जो इस तरह के झूठ फैलाते हैं वो इमीडिएटली आपके भंडाफोड़ हो जाता है। तो ये तो आईटी सेल वाले लोग हैं, ये तो सोशल मीडिया के कंधे पे चढ़ के आए हुए लोग हैं। ये क्यों भूल रहे हैं कि हम ये गलती कर रहे हैं? तो आज फैक्ट चेक के जमाने में और इंटरनेट के जमाने में इन लोगों की काट आ गई है। और ये देख लीजिएगा, कल तक इसका भंडाफोड़ हो जाएगा सारा। उन्होंने एफआईआर तो कर ही दी है, वो तो इन्वेस्टिगेशन पता नहीं होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सारा मुंसिफ भी तुम्हारा है और सब कुछ तुम्हारा है, तो सुनेगा कौन? सबको कोई नहीं सुनेगा। लेकिन ये फैक्ट चेक ही इसका वो कर देगा, दूध का दूध, पानी का पानी, और ये कहीं के नहीं रहेंगे, मुंह छिपाने लायक नहीं रहेंगे। बिल्कुल, जी मयूर जी, बिल्कुल बिल्कुल।